हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल वाइट कोट। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी बायोलॉजी के बारे में कि कैसे अपना मार्क्स इंप्रूव करें। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में कुछ इन्हीं 5 टिप्स में। तो इससे कैसे हम इन 5 टिप्स को यूज़ करके कैसे आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, जो कि बच्चे बहुत डरते हैं। और अब इस इन टिप्स को फॉलो करके आपको डर भी मिटेगा। और मैं कहना चाहूँगा कि मैंने इस वीडियो में बहुत मेहनत की है, और अपना जितना भी एक्सपीरियंस है 2 इयर्स का मैंने वो सब निचोड़ के रख दिया है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फर्स्ट टिप इज अंडरस्टैंड थ्योरी प्रॉपरली। तो पहले समझते हैं कि थ्योरी को अच्छे तरीके से समझना क्यों जरूरी है। क्योंकि जब तक आपकी थ्योरी अच्छे से क्लियर नहीं होगी, आपके क्वेश्चंस तो बन जाएंगे अगर आपने फॉर्मूला रटा तो, लेकिन फॉर्मूला रटने से बस काम नहीं चलते हैं। जो नए क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होता है, वो आपसे नहीं हो पाएंगे। और और थ्योरी अच्छे से क्लियर होने का यही फायदा होता है कि आपकी अप्रोच सही बनती है क्वेश्चन पे। ठीक है। और जब भी क्लास में आपके कोई चैप्टर शुरू होता है, तो घर आके आपको उसके जो भी क्लास नोट्स तैयार किए गए हैं उन्हें आपको अच्छे से पढ़ना होता है घर आके, और सीधे क्वेश्चंस पे नहीं जाना होता है। नहीं तो अगर आप सीधे क्वेश्चंस पे जाते हैं तो वो आपसे नहीं बनेंगे कि आप सोचें कि मैंने फॉर्मूले सब याद कर लिए हैं, क्वेश्चन बना लो। तो नहीं, पहले आपको थ्योरी उसकी अच्छे से याद समझनी है, रटनी नहीं है, समझनी है। और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है कि थ्योरी समझ नहीं आ रही है, सर या तो सर ने अच्छे से नहीं समझा पाए, तो आप क्या करिए, HC वर्मा और SL अरोरा, इनकी थ्योरी मैंने पढ़ी है और मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि इनकी थ्योरी बहुत अच्छी होती है। इनसे अच्छा डिटेल एक्सप्लेनेशन शायद ही किसी बुक में हो। तो मैं ये दोनों बुक रेफर करूंगा। और जितना ज़्यादा आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी, उतना अच्छा एप्लीकेशन आप न्यूमेरिकल्स पे कर पाएंगे उसका। सो सेकेंड टिप, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। तो पहले समझिए कि न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है। पहले आपको एक ऑर्डर फॉलो करना है कि पहले लेवल 1 के क्वेश्चंस, फिर लेवल 2 के, फिर लेवल 3 के। ऐसा मत करिए कि सीधे एडवांस लेवल क्वेश्चन बना रहे हैं और यहाँ क्वेश्चन अभी बन ही रहे हैं, तो आपका क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बस लूज होगा। तो अपने कॉन्फिडेंस को बचाने के लिए लूज ना करने के लिए आप 1 2 3 से ही चलिए। और अगर आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं, मतलब जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, अगर वो आपसे हो जा रहे हैं फिर भी, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं नया क्वेश्चन नहीं देखूंगा तो नहीं बना पाऊंगा, ऐसा बहुत से बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। तो मैंने क्या किया था कि मैंने HC वर्मा बनाना चालू किया था, क्योंकि उसमें अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और आपके ब्रेन का एप्लीकेशन, थ्योरी का एप्लीकेशन, और जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनमें सारे क्वेश्चन अप्लाई होते हैं। तो आप HC भी फॉलो कर सकते हैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। और मैंने मैकेनिक्स में DC पांडे बनाई थी, जो कि बहुत हेल्प आई मेरे। और उसमें क्या होता है कि उसमें लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आप लेवल 1 के भी करते हैं तो वो सफिशियंट है। थर्ड टिप इज मेक शॉर्ट नोट्स। तो ये शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये आपको क्लास के साथ ही बनाना है। मतलब कि जैसे कोई चैप्टर चल रहा है, अगर आप क्लास के साथ नहीं बना पा रहे हैं तो आप जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ तो उसके बाद एक साथ शॉर्ट नोट्स उसका बना लीजिए। मैं तो ऐसे ही करता था कि जैसे मेरा एक चैप्टर हुआ तो मैंने उसके बाद शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए। और ये इसका काम कब आता है, जब एकदम फाइनल टाइम होता है, जब फाइनल 12th के मेजर्स होते रहते हैं, और जब आपके आपके फाइनल मॉक टेस्ट होते हैं जिसमें फुल सिलेबस आता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक दिन का प्रेपरेशन टाइम मिलता है और पूरा अगले दिन फुल सिलेबस आना होता है। तो उस टाइम पे आप 2 से 3 घंटे में पूरी फिजिक्स एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी रीडिंग इसमें बढ़ती जाती है, आप मतलब कि जैसे 20 बार 25 बार पढ़ लेते हैं, तो आपका ये 2 3 घंटा भी 1 घंटे के अंदर आ जाता है। तो आपको ये उस टाइम पर बहुत बेनिफिट रहेगा इस चीज़ का, शॉर्ट नोट्स का। और शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि वो शॉर्ट्स रहें, मतलब छोटे रहें, शॉर्ट नोट शॉर्ट्स ही रहें। और ऐसा ना रहे कि नोट्स कोई दोबारा कॉपी कर दिए हैं तो वो फिर से इतना मोटा रजिस्टर तैयार हो गया, ऐसे नहीं करना है। और शॉर्ट नोट्स में आपके होने चाहिए पहले तो फॉर्मूले, और दूसरा होना चाहिए उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और जो नोट पॉइंट्स होते हैं, और तीसरा वो जो NCERT, जैसे कि जैसे एग्जाम में कोई अगर क्वेश्चन है जो NCERT से डायरेक्ट पूछा गया है, वैसे क्वेश्चंस को लिखिए। तो NCERT बेस्ड पॉइंट्स, और ये जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये जो आपके फॉर्मूले हैं, ये 3 चीज आपके शॉर्ट नोट्स में इंक्लूडेड होने चाहिए। फोर्थ टिप इज रिवाइट सेम क्वेश्चंस। तो एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार करने का फायदा ये है
कि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि आपकी स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। और एक होता है इनोवेटिव माइंड का, कि आप एक ही क्वेश्चंस के 2-3 मेथड क्रिएट कर पाते हैं। और इसे आपको कैसे करना है कि जैसे आपका कोई चैप्टर खत्म हो गया तो उसके 1 वीक बाद आप दोबारा से वो एक्सरसाइज लगाइए जिसे आपने पहले से बनाया है। मतलब जो कब बनाया था, जब आपने पहले क्लास के वक्त जब वो चैप्टर चल रहा था तब आपने उन क्वेश्चन बनाया था, तो उन्हें फिर से बनाइए 1 वीक बाद। और दोबारा कब बनाइए, जब आपके मॉक टेस्ट में बैकलॉग आते हैं, तब उसमें अगर ये चैप्टर आता है तब उस टाइम फिर एक बार इस एक्सरसाइज को बनाइए। और इस बार क्या करिए कि इसमें जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको परेशान करते हैं उन्हें स्टार मार्क कर लीजिए। और इन स्टार मार्क्स क्वेश्चन को कब बनाना है, जब आपका लास्ट टाइम चल रहा हो ये नीट का। और अगर ऐसा करने से तो एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार बना लेने से वो फॉर्मूला और वो कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में सेट होने लगते हैं और वो लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहते हैं। सो फिफ्थ पॉइंट इज स्टडी एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप गुड से बेटर हो जाएंगे। और लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिनके कम मार्क्स आते हैं, तो हाँ 150 प्लस है तो आपको तो पढ़ना ही चाहिए एनसीईआरटी, और अगर आपको भी स्कोर करना है तो। बट जो एवरेज जिनके बिलो 100 आ रहे हैं और तो उन्हें अपना मेन फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पर ही डालना चाहिए कि पहले उनके न्यूमेरिकल्स बनने लगे। और मेन जो एनसीईआरटी में होता है वो मेन तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और पॉइंट्स टू पॉन्डर उतना ही बस करना होता है एनसीईआरटी के लिए। बट लेकिन अगर पढ़ना चाहें तो 11th के टॉपिक्स में मेन ग्रेविटेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स, एसएचएम, वेव, तो ये 3-4 टॉपिक्स आप कर सकते हैं 11th के लिए। और काइनेमेटिक्स, एनएलएम, इनके लिए जरूरत नहीं होती है। और 12th के टॉपिक्स के लिए ईएमआई हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया और मैग्नेटिज्म, ये सब चैप्टर्स आप कर सकते हैं। बट ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक ये पॉइंट्स टू पॉन्डर ये तो इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी से आपको ये कवर करने ही हैं।